गुल प्लाजा में जो ट्रेजेडी हुई है, हम बात कर रहे हैं कि इसका बैड गवर्नेंस से, करप्शन से कितना ताल्लुक है। ज़ाहिर है कि सरकार का रोना हम रोते हैं, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी भी होती है। समाज की का भी इसमें रोल है। जो वहाँ पे दूसरी एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका भी रोल है। और इस बात का भी बड़ा अमल दखल है कि जब हमारा एक बचपन से माइंडसेट इस हवाले से ट्रेन नहीं होता, तो हम इस बात को बहुत हल्का लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर जितने बरस भी हम रहे, हमने देखा कि वहाँ पे स्कूल से ये तरबियत शुरू होती है कि अगर आग लगती है तो बच्चों ने किस तरफ जाना है, कौन सी टीचर को फॉलो करना है, कहाँ जमा होना है। वसत साहब और हम जितना अर्सा हम बीबीसी में काम करते रहे, इनको भी याद होगा कि तवातुर से सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ पड़ी हो, अगर फायर ड्रिल है तो सबको पता है कि कौन से पार्किंग लॉट में खड़ा होना है, आपके फ्लोर का जो है वो फायर चैंपियन कौन है, किसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। साला साल से ये आपकी तरबियत का हिस्सा होता है, तो आप इस हवाले से सेंसिटिव होते हैं। हमारे माशरे में ज़ाहिर है कि हम इसको बहुत हल्का लेते हैं, हम ऊपर वाले पे तवक्कुल करते हैं। और मैं आपको छोटा सा बताऊं कि जब मैं वापस रीलोकेट किया मैंने लंदन से यहाँ पे, तो पहले साल मैंने भी मेरा चूंकि एक सेंसिटाइज था, मैंने अपने पैसों से एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके मैंने घर पे रखा। लेकिन वो उसका मसला ये था कि जी वो आपने हर साल चेंज करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी यहाँ के रंग में ढलते चले गए, और आज मेरे घर पे नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल। लेकिन जब ट्रेजेडीज होती हैं तो हम एक दूसरे को तलकीन भी करते हैं कि यार अपना अवन दोबारा चेक करा लो, अपने वेंटिलेशन रखो। अब ये शऊर में है तो ठीक है, लेकिन जब हमारे शऊर में नहीं होता, ये हमारे यहाँ मॉल्स में और दुकानों पे और अवाम में, तो हम सारी बात फिर हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। अब ये जो गुल प्लाजा का भी जो मामला है वसत और ज़रार, इसमें हमने देखा ये जो रिपोर्ट सामने आई हैं कि वहाँ की जो ताजिर एसोसिएशन है वो कोई 5,000 5,500 पर शॉप जो है कलेक्ट करते थे। वो क्या करते थे इसका, क्या करते थे? ये अभी तक मालूम नहीं है। ये सवाल भी उठना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मेरा ख्याल है आप किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज किसी ने, मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, उसने कहा ये जो दुकानदार हैं, मतलब उसने तल्ख बात है ज़ाहिर है इस मौके पे, कि एक तो इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं। जो भी माल है या दुकान है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पाकिस्तान में टैक्स नहीं देंगे, इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एसोसिएशंस का आपने बता दिया कि जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जो सेफ्टी के काम है, उसको इन्वेस्टमेंट की बजाय वो एक्स्ट्रा खर्चा समझ के जो है नज़रअंदाज करते हैं। सारा जोर इस पे होता है कि इस तरह की जब भी ट्रेजेडी होती है हुकूमत मदद नहीं कर रही। अच्छा, हुकूमत जो है फ़ौरन 50 लाख 1 करोड़ का ऐलान करके जान छुड़ा देती है कि, और वो मुतमईन हो जाती है कि ये हमारा काम था, हमने कर दिया, गवर्नेंस वैसी की वैसी है, अगली दफ़ा फिर जब आग लगेगी फिर हम ऐसा लेंगे जी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। देखिए, मेरे घर में 2 बार इलेक्ट्रिकल फायर हुई। आपके घर में एक दफ़ा, शाहजेब के घर में भी एक हुई है। मेरे घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। हाँ, नहीं है, मेरे अभी नहीं। यहाँ पर देखें, भूल जाएं, हुकूमत आपको नहीं बचाने वाली, कमेटी बन गई है, बात उसके आगे कख नहीं होना, सीधी बात है। एसोसिएशंस ने भी आपको नहीं बचाना, आपकी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग की मैनेजमेंट है जो आपसे मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, उन्होंने भी आपको नहीं बचाना। अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो आप खुद ही हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पड़ोसी आपको बचाने आएंगे, और पड़ोसी भी उम्मीद करते होंगे कि आप उन्हें बचाने आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि और कुछ नहीं, क्योंकि हुकूमत से और आखिर में एक ही जुमला सुनने को मिलता है, वो जी फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक अगर आप अपने मदद आपके तहत अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करना चाह रहे हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है भाई, किस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर किस किस्म की आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत गलत फहमी है ना इसमें। तो चले, और कुछ नहीं तो हम कोशिश करेंगे कल इस बारे में हम बात कर सकें। जी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।